कंप्यूटर की बुक परीक्षा मंथन से सेकेंड चैप्टर है कंप्यूटर का उद्भव और विकास, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अबेकस यह प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें तारों वायर्स में गोलाकार मन के बिट्स पिरोई जाती है जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया जाता है। प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार बेबीलोन में हुआ। यह संसार का प्रथम गणना यंत्र है। यह तारों में गोलाकार मन के पिरोने से बनता है और इसकी सहायता से गणना कार्य किया जाता है। पास्कलाइन फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम गणना मशीन, ये मशीन कैसी गणना मशीन थी? मैकेनिकल कैलकुलेटर थी, का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, इसलिए इस मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ, ब्रिटिश कहने का मतलब है इंग्लिश राज्य जैसे इंग्लैंड, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलती थी तथा गणनाएं कर सकती थी। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी, अर्थात पंच कार्ड के सिद्धांत पर कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जोड़ घटाना गुणा व भाग कर सकती थी। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो किससे चलती थी? भाप से चलती थी। और 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जो स्वचालित मशीन थी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती थी? ये पंचकार्ड सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग की क्रिया संपन्न की जा सकती थी। लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी है। लेडी एडा अगस्ता ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। इसलिए इसे दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय प्राप्त है लेडी एडा अगस्ता को। और 2 अंकों की संख्या जिसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है के आविष्कार का श्रेय भी लेडी एडा अगस्ता को दिया जाता है। बाइनरी प्रणाली जिसमें 0 और 1 होता है, ये बाइनरी प्रणाली है। इसके आविष्कार का श्रेय लेडी एडा अगस्ता को है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। सेंसस टेबुलेटर। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है।
हरमन होलेरिथ ने 1890 में सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किया, जो विद्युत चालित यंत्र है और इसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। कब? 1890 में। और हरमन होलेरिथ को ही पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी प्राप्त है। मार्क 1 1937 से 1944 के बीच आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशों में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क 1 नाम दिया गया। मार्क 1 विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र गणना यंत्र इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र है, जिसका आविष्कार हार्वर्ड आइकेन और आईबीएम कंपनी ने साथ में मिलकर किया। एबीसी का फुल फॉर्म एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर है। 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर इसे एबीसी एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम दिया गया। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर इन्हीं के नाम पर दिया गया है। इसका नाम 1939 में आविष्कार किया एबीसी का। इसके आविष्कारकर्ता जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी है। ये संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। एबीसी। एनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने 1946 में किया। सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनिएक नाम दिया। सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सामान्य कार्य के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अर्थात फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का श्रेय प्राप्त है एनिएक को। एनिएक का फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एडवेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। एनिएक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडवेक का विकास किया। वान न्यूमैन का पूरा नाम जॉन वान न्यूमैन है। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी जॉन वान न्यूमैन ने, तथा इसके आविष्कार कंप्यूटर का नाम एडवेक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन अर्थात डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर वान न्यूमैन का है। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक 1 का निर्माण 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक 1 का आविष्कार 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन कंपनी ने किया और यूनिवेक प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और सामान्य कार्यों के लिए किया गया। माइक्रोप्रोसेसर 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रोप्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 400 का आविष्कार किया गया। माइक्रो कंप्यूटर और इस माइक्रोप्रोसेसर से निर्मित कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। एप्पल II 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल II नाम दिया गया। 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल II का निर्माण हुआ। कंप्यूटर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है अर्थात 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है: मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों जनरेशन में बांटा जाता है। किसके आधार पर? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया स्विचिंग डिवाइस के लिए। इसमें मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया भाषा के लिए और भंडारण के लिए पंच कार्ड अर्थात स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। स्विचिंग डिवाइस के लिए निर्वात ट्यूब, भाषा के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। एनिएक, यूनिवेक तथा IBM के मार्क 1 इनके उदाहरण हैं। इनके उदाहरण एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा निर्मित और हावर्ड आइकेन और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा निर्मित मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। सन 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया।
असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया? 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया, जिससे प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, 1955 से 1964 के कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। इसमें स्विचिंग डिवाइस के लिए निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जो हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। इनकी गति तीव्र और त्रुटियां कम थी। पंच कार्ड की जगह अब चुंबकीय भंडारण उपकरणों ने अर्थात मैग्नेटिक स्टोर डिवाइसों ने ले लिया, जिससे भंडारण क्षमता और गति में वृद्धि हुई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड उपयोग किया जाता था। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण अर्थात मैग्नेटिक स्टोर डिवाइस का उपयोग किया जाता था। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय और उद्योग में आरंभ हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वारडीन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। किसने किया? 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वारडीन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। सिलिकॉन जिसका सिंबल SI तथा जर्मेनियम जिसका सिंबल GE है। ट्रांजिस्टर इन दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। सॉफ्टवेयर में कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जैसे उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। इससे क्या हुआ? प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना क्या हुआ? आसान हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, 1964 से 1975 के कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ। स्विचिंग डिवाइस में ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक अर्थात रेसिस्टर और संधारित्र अर्थात कैपेसिटर एक छोटे चिप पर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस के उपयोग से भंडारण क्षमता व गति में वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। द्वितीय पीढ़ी में किसका उपयोग होता था? मैग्नेटिक कोर डिवाइस का उपयोग होता था। अब उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों का उपयोग हो रहा है स्टोरेज डिवाइस के रूप में।
प्रारंभ में और इसकी क्षमता व गति में वृद्धि हुई। प्रारंभ में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है SSI का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस के रूप में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र थे और अधिक विश्वसनीय थे। चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। रैम, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, के कारण गति में वृद्धि हुई। रैम पढ़ा जाता है इसे। उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा PL1, पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। ये अर्धचालक पदार्थ हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इस चिप को क्या कहा जाता है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन का प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर P8 प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। 1965 में DEC अर्थात डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर P8 प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 है। इसका आविष्कार 1965 में किया गया। यदि पूछे PDP किस जनरेशन का कंप्यूटर है तो 1965 थर्ड जनरेशन में आता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से 1989 तक के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप तथा माइक्रोप्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप के विकास से माइक्रोप्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में क्या आई? कमी आई और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रोप्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास माइक्रोप्रोसेसर के विकास से हुआ और माइक्रोप्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया।
चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान किसने ले लिया? अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया स्टोरेज डिवाइस के रूप में। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, LAN और वैन का विकास हुआ। लैन और वैन का विकास हुआ। ये क्या है? उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं, लैन और वैन। समानांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ चतुर्थ पीढ़ी में। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। 1981 में किया IBM कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास। पर्सनल कंप्यूटर का विकास IBM कंपनी ने 1981 में किया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कब विकसित हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में विकसित हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल OS का विकास हुआ। एप्पल OS का विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। MS-DOS, MS विंडोज़ और एप्पल OS का विकास ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में चतुर्थ पीढ़ी में आया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मूर्स लॉ के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। क्या कहते हैं मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। किसकी संख्या? उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। ये मूर नियम के अनुसार है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। ULSI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग सरल था। कौन सी भाषा? C भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर 1989 से अब तक। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD के विकास ने भंडारण क्षेत्र में क्रांति ला दी। CD एक क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें विशाल भंडारण क्षेत्र उपलब्ध होता है। शॉर्ट रूप में देख लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955। इसमें हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब, पंच कार्ड, विद्युत और यांत्रिक मशीन उपयोग किया जाता था।
सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और स्टोर प्रोग्राम। विशेषता है इसका बड़ा आकार था, खर्चीला था और केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता था। उदाहरण हैं एनिएक, एडवेक, यूनिवेक 1 इसके उदाहरण हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक के कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर और चुंबकीय मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता था। सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग होता था। विशेषता है अपेक्षाकृत प्रथम पीढ़ी से अपेक्षाकृत छोटा था, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा तीव्र और खर्चीला भी था। वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को। इसके उदाहरण IBM और यूनिवेक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1975 तक के कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। इसमें हार्डवेयर डिवाइस के रूप में इंटीग्रेटेड चिप SSI और MSI, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर देखते हैं तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का क्या किया गया, मानकीकरण किया गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। सिस्टम में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की। विशेषता देखते हैं तीव्र था, छोटा था, सस्ता था, विश्वसनीय था और उपयोग में आसान था द्वितीय पीढ़ी से। उदाहरण हैं IBM का 360 अर्थात 360 और PDP-8, ये एक मिनी कंप्यूटर था PDP-8। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989 तक के कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। इसमें हार्डवेयर के रूप में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होता था, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होता था। PC का आविष्कार हुआ, उच्च क्षमता वाले नेटवर्क का LAN और WAN का आविष्कार हुआ। PC के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, C प्रोग्राम भाषा एक साथ कई कार्य करने की क्षमता थी। C प्रोग्रामिंग भाषा की क्या थी, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता थी। विशेषता है सस्ता था, उच्च क्षमता युक्त था, उपयोग में आसान था, व्यावसायिक उत्पाद तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सकता था चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। उदाहरण हैं IBM द्वारा PC का निर्माण Apple II का किया गया था। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से अब तक के कंप्यूटर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर का उपयोग किया गया, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया, कम जगह में अधिक भंडारण के लिए नोटबुक, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर WWW का उपयोग किया गया, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया गया। ये अति छोटे मतलब बहुत छोटे थे, अति तीव्र, उपयोग में आसान, प्लग और प्ले पर काम करता था। IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर इसके उदाहरण हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आलू के चिप के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। आलू के चिप आपने देखा ही होगा। इस आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया।
मैग्नेटिक बबल मेमोरी के उपयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। क्या है मैग्नेटिक बबल मेमोरी? एक प्रकार का मेमोरी है। इसके प्रयोग से भंडारण क्षमता में क्या हुई? वृद्धि हुई। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया। पोर्टेबल पीसी कहने का मतलब है ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। और डेस्कटॉप पीसी मतलब टेबल पर रखा जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर के आविष्कार ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर जिनका व्यास 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। क्वांटम कंप्यूटर विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वांटम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास का प्रयास चल रहा है। अभी जो कंप्यूटर हमारे पास है वो किस प्रकार का गणना करता है? या तो 1 या तो 0, अर्थात या तो हाँ या तो ना, इस प्रकार के की गणना करता है। इस प्रकार की कार्य पद्धति में गणना करता है अभी का कंप्यूटर। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का विकास अगर बन गया तो वो क्या करेगा? एक ही समय में 1 और 0 अर्थात हाँ और ना दोनों का विश्लेषण कर सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में मेमोरी को बीट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बीट में मापा जाता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट में मापा जाता है मेमोरी को, और सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बीट में मापा जाता है। इसका क्यूबिट नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह 0 और 1 दोनों की बीच की स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है। डीएनए कंप्यूटर, इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का उपयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। डीएनए का उपयोग कर बनने वाले कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर कहा जाता है, अर्थात डाटा को स्टोर करने के लिए डीएनए का या प्रोटीन जो प्रोटीन का बनाता है उसका प्रयोग किया जा सकता है। केमिकल कंप्यूटर, इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता कंसंट्रेशन का उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। केमिकल कंप्यूटर में गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता कंसंट्रेशन का उपयोग किया जा सकता है।
कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप, भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। गति कैसी होती है? अत्यंत धीमी होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एक सामान्य रूप से समझ लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक मात्राओं का मापन किया जाता था या किया जाता है। ठीक, भौतिक मात्राओं कहने का मतलब है ताप, दाब, प्रेशर इत्यादि का मापन किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारीय अंक पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं। इनमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में वास्तविक रूप से अंकगणितीय गणनाएं की जाती, जैसे अंकगणितीय जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जितने भी प्रकार की गणितीय गणनाएं हैं, अंक से संबंधित 1, 2, 3 ये अंक हैं, इनसे संबंधित गणनाएं डिजिटल कंप्यूटर में की जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान आदि में किया जाता है। जैसे अस्पताल में एक यंत्र ECG होता है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिसमें मनुष्य के पल्स को इस रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ नंबर होता है। ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में बांटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पाम टॉप माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। माइक्रो प्रोसेसर की संख्या मेन फ्रेम कंप्यूटर में अधिक होती है, अर्थात एक से अधिक होती है। इसके कार्य करने तथा संग्रहण की क्षमता अत्यंत अधिक होती है। इसके संग्रहण अर्थात स्टोरेज की क्षमता अधिक होती है। गति अत्यंत तीव्र होती है। ये सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। कितने बिट? 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो? इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मान लो एक जोड़ने का कार्य कर रहा है, एक घटाने का कार्य कर रहा है, एक गुणा करने का कार्य कर रहा है और एक भाग की क्रिया कर रहा है। इस प्रकार कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं एक साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। ऑनलाइन रहकर अर्थात इंटरनेट द्वारा जुड़े रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जा सकता है। उपयोग देखते हैं। बड़ी कंपनियों है, बैंक है, रक्षा है,
रक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, जबकि ये आकार में क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। क्या कह रहा है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर। इसका आविष्कार जो है 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसे देख लेते हैं। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु शहर भारत का? सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। किस लिए? कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के लिए। वापस आते हैं मिनी कंप्यूटर में। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार मेन फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार इसमें भी एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही इसका भी की व्याख्या उपयोग देखते हैं। यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में, अर्थात रिसर्च आदि में किया जाता है इसका उपयोग। माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास 1970 से आरंभ हुआ। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, जब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ? जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। और ये CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कब से किया जाने लगा? 1970 से किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। जो घर में उपयोग होने वाले जो कंप्यूटर होते हैं सामान्यतः माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। किसके विकास ने? मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। घर में, ऑफिस में, विद्यालय में, व्यापार में, उत्पादन में, रक्षा में, मनोरंजन में, चिकित्सा में आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, PC, इसे शॉर्ट में PC कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले PC पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर ही है। घर वाला कंप्यूटर या छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला मल्टीटास्किंग होता है। PC को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। किसकी सहायता से? टेलीफोन या मॉडेम की सहायता से, और मॉडेम की सहायता से आपस में जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख PC निर्माता कंपनी हैं। IBM, PC निर्माता कंपनी IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, HCL, HP, HP का फुल फॉर्म
हॉलेट पैकार्ड है। इसके उपयोग देखते हैं। पीसी का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। पीसी का विकास 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। इसका विकास 1981 में हुआ। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। इसका विकास 1981 में। माइक्रो प्रोसेसर 8088 PCXT शॉर्ट में इसे कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक पीसी की संरचना देख सकते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर, ये जो है वो सीपीयू है, ये सीपीयू है, ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, ये मॉडेम है, ये कीबोर्ड है। ये एक पर्सनल कंप्यूटर है। उन्नीस में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT कहा जाता है। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT कहा जाता है। PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सा उपयोग हुआ है? 80286 माइक्रो प्रोसेसर उपयोग हुआ है। 1984 में बना। नोटबुक, कंप्यूटर या लैपटॉप। यह नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रख कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पीसी की सभी विशेषताएं मौजूद रहती है। नोटबुक में पीसी की सभी विशेषताएं मौजूद रहती है, क्योंकि इसका उपयोग गोद अर्थात लैप पर रख कर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्यों? इसे गोद पर रखकर कार्य किया जा सकता है, इसलिए इसे लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। कब किया गया था? एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयरन बैटरी, किसका? लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जाता है या जोड़ा जा सकता है। आज के समय में हम सभी ने लैपटॉप कंप्यूटर देखा ही है, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप का विकास देख लेना। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न ने किया 1981 में, ठीक। और बैटरी के लिए लिथियम आयरन बैटरी का उपयोग किया जाता है, ये देख लेना, ठीक। एक यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो छूट गया है, उसे देख लेते हैं। स्मार्टफोन एक तरह का फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ये स्मार्टफोन है, आजकल हम सभी के हाथों में स्मार्टफोन होता है। ये लगभग इसमें कंप्यूटर की सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं। अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको भी देख लेते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का ब्लू जीन है,
जो 478.2 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अभी ये डाटा बदल गया है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी अमेरिका का फ्रंटियर है। ये 2022 का डाटा है। और सेकंड नंबर पर जापान का फुगाकू है। फुगाकू जापान का जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और पहले नंबर पर अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान 2022 में। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एका है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में परम सिद्धि है। परम सिद्धि है। 2022 का डाटा है ये। भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार CDEC कंपनी ने किया और इसका नाम भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC कंपनी ने किया। CDEC कंपनी ने किया और इसका नाम क्या था? परम था। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी ने किया। क्रे रिसर्च कंपनी ने किया और इसका नाम क्रे 1 था। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सबसे पहले क्रे रिसर्च कंपनी ने किया और इसका नाम क्रे 1 था। और भारत का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर CDEC कंपनी ने बनाया और उसका नाम परम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क स्टेशन यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक, एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। वर्क स्टेशन में उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर सिमुलेशन उनका अध्ययन करने में किया जाता है। पाम टॉप कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। पाम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य किया जाता है। पाम टॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड की जगह आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य किया जाता है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। किसको? PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को। ये एक पाम टॉप कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर पर आते हैं। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में लगे रहते हैं? कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। सवाल आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर किस क्रम में लगे रहते हैं? तो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। ये एक सुपर कंप्यूटर का इमेज है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया। किसको पराजित किया? गैरी कास्परोव को पराजित किया IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने। यह एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता था या सोच सकता है। एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है।
इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग अर्थात समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है, कार्य को समानांतर प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? कार्य को अलग अलग तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है समानांतर प्रोसेसिंग में। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसकी गणना क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 K1S है, अर्थात क्रे K1S है, K1S क्रे-1 है, जिसका निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने किया। इसका उपयोग देखते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खानों का पता लगाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय सर्वेक्षण, स्वचालित वाहनों के डिजाइन तैयार करने, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण आदि में किया जाता है। तथा जितने भी जटिल कार्य हैं सुपर कंप्यूटर द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे मौसम है, साइंटिफिक रिसर्च है, भूगर्भीय सर्वेक्षण है, पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खानों का पता लगाने के लिए। ये सभी अत्यंत जटिल कार्य हैं जिसको संपन्न करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।